नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं शुभे आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है, लेकिन अभी तक सत्ताधारी पार्टियों के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर मसला सुलझता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर हम बात करें एलजेपी पार्टी के चीफ चिराग पासवान की, तो उनकी भी यही जिद है कि वो 42 सीटों से कम पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट कर दिया है कि वो महागठबंधन में नहीं जाएंगे, लेकिन इन सब के बीच सवाल आखिर ये उठता है कि चिराग पासवान के पास और क्या कुछ विकल्प हो सकते हैं, वो और कौन कौन से विकल्प की ओर अपनी नज़र डाल सकते हैं। क्योंकि जब उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि वो महागठबंधन में भी नहीं जाएंगे और 42 सीटों से कम पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, साथ ही साथ अगर राजनीतिक जानकारों की माने तो बिना गठबंधन के चिराग पासवान अकेले रणभूमि में उतरने को भी तैयार नहीं होंगे। तो ऐसे में उन कुछ विकल्पों को हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ चिराग पासवान सोच सकते हैं, उनके आगे की क्या रणनीति हो सकती है। इन सभी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले चिराग पासवान के पास जो पहला विकल्प है वो ये है कि एनडीए में बीजेपी एलजेपी को 30 या 32 सीटें देने को वो तैयार है। हालांकि चिराग पासवान 42 सीटों से कम पर तैयार नहीं दिख रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि चिराग पासवान सीट को लेकर आज अंतिम निर्णय ले सकते हैं। बीजेपी ने चिराग से कहा है कि बुधवार शाम तक वह अपना स्टैंड क्लियर करें। सूत्रों का कहना है कि अगर एलजेपी आज सीट शेयरिंग पर अपनी अंतिम राय नहीं देती है तो बीजेपी और जेडीयू अपने अपने हिस्से की सीटों का ऐलान कर देगी। इसके साथ ही हम आपको बताते चले कि चिराग पासवान के पास जो दूसरा विकल्प है वो ये है कि वो एनडीए से अलग हो जाएं। उसके बाद वो बिहार में उन सीटों पर प्रत्याशी ना उतारे जहां बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। इस लिहाज से एलजेपी के ज़्यादा सीटों पर प्रत्याशी उतारने का सपना भी पूरा हो जाएगा और केंद्र में बीजेपी के साथ उनका गठबंधन भी बना रहेगा। क्योंकि चिराग पासवान लगातार कहते रहते हैं कि उनका गठबंधन बीजेपी के साथ है, ना कि जेडीयू के साथ। जेडीयू के नेता भी इस बात को दोहराते रहते हैं। अगर तीसरे विकल्प की बात की जाए तो कुशवाहा और मायावती के गठबंधन को मजबूत कर सकते हैं चिराग पासवान के सामने जो तीसरा विकल्प है वो यही दिखता है कि वो उपेंद्र कुशवाहा और मायावती को मिलाकर बने गठबंधन में शामिल हो। महागठबंधन से अलग होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में जाना चाहते थे, लेकिन बात नहीं बन पाई। इसके बाद उन्होंने मायावती की बीएसपी के साथ गठबंधन किया। इस गठबंधन में अगर चिराग पासवान आते हैं तो चुनाव परिणाम में कोई बड़ा फेरबदल दिख सकता है। बिहार में अनुमान के मुताबिक दलितों और महादलित मिलाकर करीब 16% वोटर हैं। वहीं बिहार में कोयरी की कुल आबादी 6 से 7% के आसपास है। इस वोट बैंक का हिसाब लगाए तो कुल मिलाकर करीब 20 से 21% होता है। इसमें करीब 5% पासवान समाज के कोर वोटर रामविलास पासवान और चिराग पासवान का साथ देते रहे हैं। और इन सब के बीच अगर चौथे विकल्प की बात की जाए तो बताया ये जा रहा है कि अकेले भी अगर चिराग पासवान मैदान में उतरते हैं तो साल 2005 के फरवरी में हुए चुनाव की तरह एलजेपी अकेले मैदान में उतर सकती है। साथ ही बिहार के ज़्यादातर सीटों पर प्रत्याशी भी उतार सकती है। 2005 के फरवरी में हुए विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान अकेले चुनाव में उतरे थे, जिसमें उनकी पार्टी को 29 सीटें मिली थी। इस तरह वह सत्ता की चाबी हासिल करने में सफल रहे थे। तो ये चारों विकल्प हमने आपको समझाया कि चिराग पासवान के पास ये 4 विकल्प हैं। या तो वो अकेले ही चुनाव लड़े। पिछले बार के 2005 के चुनाव में भी यही देखा गया था कि उनके पिता जब अकेले ही 25 सीटों पर चुनाव लड़े थे तो उन्हें 25 की 25 सीटें हासिल हुई थी और वो जीत भी गए थे। ऐसे में अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है या तो चिराग पासवान अपने पिता के कदमों पर चलकर अकेले ही रणभूमि में उतर जाएंगे या फिर वो कुछ नया गठबंधन बना सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।